स्टूडेंट्स, आज हम लोग अमीर खुसरो की भारत भक्ति का प्रश्न उत्तर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं दिया है, तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत ही इजी है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को आ जाएगा। तो 3 का क सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना है? ठीक है, तो हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान माना है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग गुणी और हुनरमंद है। हिंदुस्तान के लोगों में ज्ञान और विविधता भरा पड़ा है। यहाँ के लोग तरह तरह की चीजें बनाना जानते हैं। यहाँ के लोग इतने मेधावी और तेज हैं कि वह संसार भर की भाषाएं शुद्धता से बोल सकते हैं। भारत में कई चीजों का आविष्कार किया है जो पूरी दुनिया में मिसाल है। तो कहने का अर्थ यह है कि अमीर खुसरो ने जो है भारत को महान क्यों माना है, क्योंकि क्या है, हिंदुस्तान के लोग जो है बहुत हुनरमंद है। ठीक है, यहाँ के लोग बहुत तरह तरह का चीजें जो है बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं। उसके बाद यह जो है ज्ञान का जो है देश है। यहाँ पे बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग जो है हुए हैं और ज्ञानी ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, विविधता से भरा पड़ा है। तो भारत में कई चीजों का आविष्कार किया है जो क्या है, दुनिया में जो है एक मिसाल के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो के क्या क्या उपकार है? मतलब भारत का जो संस्कृति है उसमें अमीर खुसरो ने क्या क्या जो है योगदान दिया हुआ है। तो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अमीर खुसरो का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय संगीत और सूफी फकीर संगीत के बीच संबंध स्थापित किया। वीणा को देखकर उन्होंने सितार का आविष्कार किया। इसी प्रकार मृदंग को देखकर उन्होंने तबले का इजाद की। ऐसा माना जाता है कि कव्ली भी इन्होंने इजाद की थी। उन्होंने भारत की संस्कृति को बहुत प्रोत्साहित किया और सदैव सभ्यता सांप्रदायिकता से मुक्त रहे। तो कहने का अर्थ यह है कि क्या है, अमीर खुसरो जो है भारत के संगीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो सूफी फकीर संगीत और भारतीय संगीत के बीच में जो है जो संबंध स्थापित करना था वो अमीर खुसरो के द्वारा ही जो है किया गया। तो उन वीणा जो है उसको देखकर जो है सितार का उन्होंने जो है आविष्कार किया। उसी प्रकार जो है मृदंग एक तरीके का ढोल तबला टाइप होता है। ठीक है, उसी को देखकर जो है तबले का इजाद किया गया। तबला अलग चीज है, मृदंग अलग चीज है। गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा मृदंग क्या है। और ऐसा भी माना जाता है क्या है, कव्वाली जो बैठ के जो है गाना गाते हैं कव्वाली, उसका भी इजाद जो है अमीर खुसरो ने ही किया है। और भारतीय संस्कृति को हमेशा जो है वो उन्होंने प्रोत्साहित किया है और सांप्रदायिकता से वो हमेशा मुक्त रहे। नेक्स्ट है, भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है? अमीर खुसरो ने भारत और भारत की कई वस्तुओं की प्रशंसा की है। उन्होंने भारत के संगीत को सभी देशों के संगीत से श्रेष्ठ बताया है। यहाँ के संगीत से हिरन भी अपना चाल बदल देती है। अमीर खुसरो ने बताया है कि भारत के लोग बड़े महान हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत का कोई जोड़ नहीं है। भारत के वस्त्र को उन्होंने बेजोड़ बताया है। वह भारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अंकों का विकास, शून्य का विकास, शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने जो है भारत के बहुत सारे वस्तुओं का जो है प्रशंसा किया है। तो उन्होंने जो है कहा है कि भारत का संगीत जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ संगीत है। यहाँ का संगीत सुनकर हिरन भी जो है अपना चाल जो है बदल देती है, नाचने लगती है, मतलब झूमने लगती है। अमीर खुसरो ने बताया है क्या है कि भारत के लोग जो है बहुत महान है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो है उनसे बड़ा जो है कोई नहीं है। भारत का वस्त्र वस्त्र कपड़ा भी जो है बेजोड़ है, जो बाहर के देशों में जाता है। और उन्होंने कहा है कि अंकों का विकास, नंबर्स का जो ये है विकास है वो भारत में ही हुआ है। शून्य का आविष्कार जो है वो भी भारत में किया गया, तो मालूम ही है सबको। और शतरंज के खेल का आविष्कार जो है भारत में हुआ है। तो शून्य का आविष्कार किसने किया, ये आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सांप्रदायिकता के दृष्टि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने क्या कहा है? सांप्रदायिकता दृष्टि, दृष्टि होना चाहिए था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया है, यहाँ पे दृष्टि। सांप्रदायिकता दृष्टिकोण का खंडन करते हुए अमीर खुसरो ने कहा है कि मुमकिन है कोई मुझसे पूछे कि मुसलमान होते हुए हिंदुस्तान के प्रति इतनी भक्ति मैं क्यों दिखाता हूँ। मेरा जवाब यह है कि सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है, हिंदुस्तान मेरा अपना देश है। तो अमीर खुसरो का जो है सांप्रदायिकता का क्यों, किस प्रकार उन्होंने खंडन किया है, तो वो इस बारे में कहते हैं कि जो है हिंदुस्तान मेरा जन्मभूमि, मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, इसलिए जो है हिंदुस्तान जो है उनका देश है। भले ही
उनके वंशज जो है बाहर से आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने संगीत की विशेषता किन रूप में प्रस्तुत की है? अमीर खुसरो ने भारत के संगीत की प्रशंसा करते हुए उसकी कई विशेषताएं प्रस्तुत की है। अभी खुसरो भारत के संगीत से काफी प्रभावित थे। अमीर होना चाहिए था, अभी खुसरो हो गया है, तो यहाँ पे अमीर खुसरो कर दीजिएगा। अमीर खुसरो भारत के संगीत से काफी प्रभावित थे। उन्होंने भारत के संगीत और सूफी संगीत को सम्मिलित कर भारत के संगीत को और अव्वल बनाया। भारत के संगीत को उन्होंने इस्लाम में सम्मिलित कर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश की। वे संगीत के परंपरागत या पारंगत विद्वान थे। उन्होंने वीणा को देखकर सितार और मृदंग को देखकर तबले का आविष्कार किया। भारतीय संगीत की मधुरता, सभ्यता और अनुपम गुणों के कारण ही अमीर खुसरो ने भारत के संगीत को प्रोत्साहन किया। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने बहुत सारा प्रशंसा किया है भारत के संगीत के बारे में। तो भारत के संगीत से जो है वो काफी जो है प्रभावित थे। ठीक है। और भारत की संगीत और सूफी संगीत को सम्मिलित कर जो है उन्होंने जो है भारत के संगीत को और जो है आगे बढ़ाया था। जो सूफी संगीत अलग था, भारत संगीत अलग था, तो दोनों का मिक्स करके जो है उन्होंने जो है भारत के संगीत को और जो है एक नया मुकाम दिया। उसके बाद जो है संगीत के माध्यम से उन्होंने क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंस था, जो विविधता थी, उसको जो है एक करने की कोशिश की है। वे संगीत के बहुत विद्वान थे अमीर खुसरो। और ये तो बोल ही चुका हूँ मैं, सितार को देख और मृदंग को देखकर उन्होंने तबले का जो है आविष्कार किया और वीणा को देखकर सितार का आविष्कार किया। तो भारतीय संगीत का जो मधुरता था, जो सभ्यता है पुराना जमाना से, अनुपम जो था, इन गुणों के कारण जो है अमीर खुसरो जो है भारत के संगीत से बहुत प्रभावित थे और उसका बहुत उन्होंने प्रोत्साहन किया। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय एकता में अमीर खुसरो का क्या योगदान रहा? तो अमीर खुसरो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था राष्ट्रवादी। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रवादी कर दीजिएगा। तो अमीर खुसरो भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी मुसलमान थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कुछ रचनाएं लिखकर हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। संगीत के माध्यम से भी उन्होंने भारत की एकता को बल दिया। यह कहा जा सकता है कि संगीत के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान आपस में जितने नजदीक आए, इतने नजदीक और कहीं नहीं आ सके। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मातृभूमि माना और उसकी संस्कृति के लिए सदैव कार्य किया। तो क्या क्या योगदान था भारतीय एकता में? तो एक राष्ट्रवादी जो है मुसलमान थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो राष्ट्र को सबसे पहले जो है मानते थे और हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान किया। उन्होंने जो है खड़ी बोली में जो है रचनाएं जो है लिखकर जो है हिंदी और उर्दू दोनों के लिए जो है राह खोल दी, क्योंकि हिंदी और उर्दू जो था वो अलग अलग जो है यूज किया जाता था। उसके बाद मैंने हिंदी और उर्दू जो था अलग अलग भाषा जो था अभी तक इन्वेंट नहीं होता, तो खड़ी बोली से हिंदी और उर्दू जो है स्थापित हुआ था। उसके बाद संगीत के माध्यम से भी भारत की एकता को जो है बल दिया। और संगीत से ही जो है भारत में जो है हिंदू और मुसलमान जो है नज़दीक आए थे। और इससे पहले आज तक जो है ऐसा नज़दीकी जो था पहले नहीं था। उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा जो था प्रॉब्लम होता था। और अमीर खुसरो ने भारत को जो है हमेशा अपना मातृभूमि माना है और उसके लिए कार्य किया है। ठीक है, तो यही है आपका 3 नंबर का। अगर आप लोग को फिर भी 1 नंबर और क्वेश्चन और 2 का जो है क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको बोल देता हूँ उसका। तो आप लोग बुक लेके जो है उसको टिक मार लीजिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, 1 का अमीर खुसरो के पिता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये इसका आंसर होगा नसीरुद्दीन। ठीक है, 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन नसीरुद्दीन। उसके बाद है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका 3 नंबर होगा सी, पटियाला। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो इसका होगा ए नंबर ऑप्शन 1 नंबर सैफुद्दीन महमूद। उसके बाद जो है अंकों को अरबी में क्या कहते हैं? तो सभी को मालूम होगा अंकों को अरबी में क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, हिंसा। उसके बाद जो है 2 नंबर का क्वेश्चन ये है कि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जो है जन्म हुआ था 1293, 1253, याद रखिएगा। और कहाँ पे? पटियाला में, पंजाब का। अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन महमूद, याद रखिएगा। सैफुद्दीन महमूद जो था अमीर खुसरो के पिता का नाम था। अमीर खुसरो ने मुकरिया और पहेलियाँ किस भाषा में लिखी थी?
तो इन्होंने किस भाषा में लिखी थी मुकरिया और पहेलियां? तो खड़ी बोली भाषा, ठीक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली भाषा में। ख्याल का आविष्कार किसने किया? तो घ नंबर का आंसर होगा ख्याल का आविष्कार जो है जौनपुर का नवाब था, जिनका नाम था सुल्तान हुसैन सरकी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सुल्तान हुसैन सरकी, नवाब सुल्तान हुसैन सरकी ने जो था ख्याल का आविष्कार किया। उसके बाद है अंग नंबर, आदम और हवा स्वर्ग से निकल जाने के बाद किस देश की धरती पर उतरे थे? तो ये किसके, आदम और हवा स्वर्ग से निकलने के बाद किसके, भारत के धरती पर उतरे थे। च नंबर का आंसर है 2 का च, अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये भी किस में हुआ? भारत में हुआ। ठीक है, तो होप आप लोग को कुछ समझ में आ गया हो। कुछ भी समझ में आया हो तो बहुत बड़ा बात है। तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा और पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। It's caught in the crossfire.